अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी वन। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऑटोमेटिक जनरेटर चेंज ओवर। इससे पहले मैंने एक चेंज ओवर बनाया था, एक चेंज ओवर की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हाल ही एक रिले को यूज़ किया था। आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ बताया था कि इस रिले को हम कैसे यूज़ करेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख ले ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम खाली चेंज ओवर जो है किस तरह लगाएंगे, 2 मीटर के लिए या 1 मीटर या एक जनरेटर के लिए। तो आज की वीडियो जो है ये खाली जनरेटर के लिए है। इसके साथ हम एक और रिले यूज़ करेंगे और इससे हम ऑटोमेटिक जो है जनरेटर ऑफ करेंगे। तो इसके साथ साथ मैंने और चीज़ें भी इस्तेमाल करनी है, 2 लाइटें यूज़ करनी है, एक जनरेटर के लिए, एक वापडा के लिए, और साथ में जो है कनेक्टर यूज़ करने हैं 60 एम्पियर के और 30 एम्पियर के, और कुछ जो है थिम्बल यूज़ करने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आज मैं क्या चीज़ बना रहा हूँ। अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। और कुछ लोग जो है शुरू में कमेंट कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और वो क्या चीज़ है, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैंने इन चीज़ों का पूरा डिटेल्स बताया था फिर भी क्यों पूछ रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर आखिर तक आपको एक चीज़ समझ में नहीं आता तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इन सारी चीज़ों का आप लोगों ने पूछना है कि इसका टोटल कास्ट कितना आया हुआ है, ये कितने की कीमत पे मिली है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उससे देख सकते हैं कि इसका टोटल खर्चा कितना आया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों को एक लकड़ी के बोर्ड के ऊपर फिट करूँगा और इसको मुकम्मल तौर पर तैयार करूंगा और इसका पूरा डिटेल्स आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और इसके फिर जो है मैं गिव अवे करूंगा, जिसका भी किस्मत होगा उसी को मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस रिले के बारे में तो मैंने पूरी वीडियो बनाई है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपने इसकी वीडियो वहाँ पे देखकर इसकी तरीका सीख लेना है। फिर भी मैं इसका तरीका यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन पहले जो है हम इस रिले के बारे में जो है बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रिले मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को इसका तरीका दिखा दूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस रिले का और इस बड़े रिले का बिल्कुल सेम काम है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा चेंज है। तो ये इसका बेस है, ये बेस इसका अलग मिलता है, और ये रिले है तो ये रिले अलग मिलता है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस रिले को जो है हम इसके साथ कनेक्शन कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मैं इसका बेस दिखा दूं, तो इसके बेस के ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं जो मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहता हूँ। तो ये इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, और ये 7 है और ये 8 है। तो इसी तरह इस रिले की बैक साइड पे भी बिल्कुल यही नंबर इसी तरह लिखे हुए हैं। थोड़ा सा इसको फोकस कर लूँ। तो दोस्तों ये सही से फोकस नहीं कर रहा, मैं आपको बता देता हूँ। ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो इसी तरह इसमें भी नंबर लगे हुए हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने इसका कनेक्शन करना है तो इसके नंबर से हम कैसे ढूंढें कि इसका कौन सा कनेक्शन किस चीज़ के साथ करना है। तो अगर इसकी दूसरी साइड पे आप देख लें तो इसके ऊपर भी नंबर मेंशन हो चुके हैं, जो कि 2 और 7 नंबर जो है इसको इस रिले चलाने के लिए है। जो रिले के साइडों पे 2 कनेक्शन होते हैं, जैसे कि बड़े रिले के मैंने आपको बताया, तो 2 और 7 जो है ये रिले के चलाने के कनेक्शन है। इसके दरमियान में आप लोगों को ये रेजिस्टेंस सा नज़र आ रहा है, तो इसका जो कोयल है वो 2 और 7 नंबर पे जो है चलेंगे। तो इसमें ये पीछे लिखा हुआ है ये 2 नंबर का है और ये 7 नंबर का है। तो इन दोनों नंबरों से जो है इस रिले का जो है ये कोयल चलेगा। अब मैं आप लोगों को बाकी नंबर भी दिखा दूं। बाकी नंबर जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, और ये 8 और 5 जो है ये जिस टाइम आपका कोयल बंद हो तो इसके ऊपर ये निशाना लगा हुआ है। जिस टाइम कोयल बंद हो तो फिर 1 और 4 और 8 और 5 जो है ये आपस में डायरेक्ट होंगे। जिस टाइम आपका बिजली ऑन होगा, करंट ऑन होगी, तो फिर 1 और 3, 8 और 6 जो है आपस में कनेक्ट होंगे। तो इसी तरह आप जब आपके हाथ में होगा ये रिले तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसका समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जब आप इसको खरीद लोगे तो खरीदने के बाद आपको खुद जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको हम कैसे जो है यूज़ करेंगे। इसके ऊपर जो डायग्राम है इससे आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए जब हम इसको इसमें लगा देते हैं तो ये नंबर जो है इसके बेस के ऊपर जो नंबर है इस नंबरों के साथ इस नंबरों के जरिए जो है हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने दोनों रिले को इसके ऊपर लगा देने हैं।
और इसके बाद जो है इसका कनेक्शन करते करते आप लोगों को समझाता रहूँगा। तो ये एक रिले हमारा लग गया। अब जो है दूसरी रिले का जो बेस है इसी को भी लगा लेते हैं। तो इसके बाद जो है ये नीचे वाले साइड पे मैंने ये 60 एम्पियर के कनेक्टर लगाने हैं। इसको हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए मीटर के लिए, मीटर और जनरेटर के मेन तारों के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये फिक्स हो गए। अब मैंने यहाँ पे जो है जनरेटर को ऑफ करने के लिए इसमें से 2 काट के लगाने। तो दोस्तों ये इतना जो है हमारा फिक्स हो गया है। और अब जो है मैंने इसके ऊपर ये 2 लाइटें लगानी है, एक जनरेटर के लिए और एक वापडा के लिए। तो इसको लास्ट में लगा लेंगे। पहले जो है इसका कनेक्शन कर लेते हैं। इसका कनेक्शन कैसे करेंगे गौर से देखना, वीडियो को स्किप मत करना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले इस रिले को इसमें लगा देते हैं। ये थोड़ा सा सख्त होता है, बहुत आसानी से नहीं लगता। तो सबसे पहले जो है हमने इस रिले के मेन तारे जो है इसको कनेक्ट करनी है। तो दोस्तों इसको कनेक्ट करने के लिए मैं मीटर का तार यूज़ करूंगा। मैंने मीटर के तार से ऑलरेडी अंदर से ये तारें निकाली हुई हैं और इसको मैंने कुछ को तिम्बल भी लगाए हुए हैं। जैसे मैंने तिम्बल के ऊपर इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि तिम्बल को कैसे लगाया जाता है, तो उस मशीन से मैंने तिम्बल कुछ लगाई है। तो इसको मैं इसी तरह यूज़ करूँगा। तो तिम्बल लगाने के बाद जो खाली जगह है इसके ऊपर टेप कर देना है थोड़ा सा, ताकि ये छुप जाए और हाथों के साथ न लगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सेंटर वाले जो पॉइंट है, ये सेंटर के जो पॉइंट है, ये एक ऊपर पतरी एक नीचे पतरी है। ये जो सेंटर वाली पॉइंट है ये हमारा लोड है, इसके ऊपर हम घर का लोड डालेंगे। तो इस पॉइंट के साथ जो है हम सबसे पहले तारे लगा देते हैं और इसको हम लोड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों एक न्यूट्रल मेरा कनेक्ट हो गया है। याद रखिए ये लोड वाला तार है, जो मैंने अभी कनेक्ट कर लिया है ये लोड वाला तार है। तो अब जो है हम पेज लगा लेते हैं जल्दी। तो दोस्तों ये हमारे आउट तारे लग गई और अब जो है हमने जनरेटर के इनपुट लगाने हैं। तो जनरेटर के इनपुट वाले जो तारे हैं वो हमेशा हमने ऊपर वाले पॉइंट के साथ लगाने। जो हमारे ऊपर वाले पॉइंट है इसके साथ हमने जनरेटर वाले लगाने हैं। ये न्यूट्रल हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक फेस भी लगाना है इसको। तो अभी जो है मैं जनरेटर का जो है फेस तार लगा लेता हूँ। तो दोस्तों अब जो है मैंने वापडा का जो मेन है ना उसको मैंने लगा देना है। पहले न्यूट्रल लगाऊंगा। तो दोस्तों अभी मैं न्यूट्रल तार लगाने वाला हूँ और इसमें जो है मेरा कैमरा गिर गया था, कैमरा ख़राब हो गया। बाकी रिकॉर्डिंग जो है मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। अगर इसमें फोकसिंग का कोई मसला आता है तो माजरत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब न्यूट्रल तार लगा लेते हैं वापडा के। तो अब जो है वापडा का फेस तार लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये दोनों जो है ये हमारे वापडा मीटर वाले तारे हो गई
और ये दोनों जो है ये हमारे जनरेटर वाली तारें हो गई, और ये दोनों जो है ये हमारा लोड हो गया। तो दोस्तों इस रिले का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस रिले को चलाने के लिए जो है हमें 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंटों से जो है हमने इस रिले को चलाना है। तो इसको जो है हम वापडा से कनेक्शन देंगे। तो दोस्तों ये हमारे वापडा की 2 तारें आ रही है। तो इससे जो है हम एक तार इसको सिंपली देंगे और इसको सिंपली देंगे। तो जैसे बिजली आएगी तो इस रिले को ऑन करके ये सारा कनेक्शन चेंज करेगी। तो पहले जो है हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद जो है इस रिले का तरतीब करेंगे। आपको सारा जो है एक तरतीब से बताऊंगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो दोस्तों इस रिले को कनेक्ट करने के लिए मैंने 329 तार से अंदर से तारें निकाली है। तो इसको मैंने इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट करना है, और अब इस तार को जो है इसके साथ लगा देना है। इसी तरह दोनों साइडों पे करना है। तो ये एक ज्वाइंट हो गया। अब दूसरा ज्वाइंट भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये मुकम्मल तौर पर जो है तैयार हो गया है। अब जो है इस रिले की बारी आती है। तो इसका बेस जो है, इसके बेस के ऊपर जैसे नंबर्स है उस नंबरों के ज़रिए हम इसको कनेक्ट करेंगे, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको जो है हम कैसे कनेक्शन देंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस रिले को चलाने के लिए जो है हमें 2 और 7 के जो है ये 2 और 7 जो है ये नंबर जो है इसको इस रिले चलाने के लिए है। तो 2 और 7 जो है इसको हम वापडा के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे ही वापडा आएगी तो इसने जनरेटर को ऑटोमेटिक ऑफ करना है। तो इसीलिए हम 2 और 7 जो है ये 2 है और ये 7 है, इन दोनों को जो है हम इस वापडा के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस जो है इसको हम इसी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए तारें बनाई हुई है। तो दोस्तों ये 2 नंबर का पॉइंट है, इसके साथ मैंने ये लगा लिया, और ये यहाँ से आके न्यूट्रल का जो वापडा का पॉइंट है इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसके साथ मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो इसका बिजली इसी रिले में भी आएगी। तो दोस्तों न्यूट्रल तार जो है इस रिले तक पहुंच गया। अब जो है हमने 7 नंबर के जो है इसको भी पेस के साथ मिलाना है। तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी ये तार बनाया हुआ है। तो दोस्तों अब जैसे वापडा आएगी, वापडा ने इस रिले को ऑन करना है और इससे बिजली इसमें आएगी, और फिर इसने इस रिले को भी ऑन करना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे रिले ऑन होगी 2 और 7 से, तो 1 और 3 आपस में टकराएंगे और 8 और 6 आपस में टकराएंगे। जैसे इसमें ये पॉइंट है, बीच में एक सेंटर वाला पॉइंट है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। एक पॉइंट इधर है और एक इधर है। जो सेंटर वाला पॉइंट है ये जब इस रिले जो सेंटर वाला पॉइंट है जिस टाइम रिले ऑन हो जाती है तो ये 1 और 3 8 और 6 को आपस में जो है टकरा देता है, और ये जो इस साइड पे 1 और 4 और 8 और 5 जो है ये आपस में हटाकर ये रिले के जो निशाने इस साइड पे है ये ऑटोमेटिकली उस साइड पे हो जाते हैं। तो अभी जो अगर जिस टाइम आपके रिले ऑफ होती है तो उस टाइम 1 और 4 8 और 5 जो है आपस में जो है लाइन कनेक्ट होती है। जैसे रिले ऑन होती है तो 1 3 के साथ और 8 6 के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब हमने 2 और 7 वापडा के साथ कनेक्ट किया, इसके बाद जो है हमने जनरेटर को ऑफ करने के लिए हमने 1 और 3 या 8 और 6 इन दोनों में से किसी भी पॉइंट को कनेक्ट कर लेना है जनरेटर के ऑफ वाले पॉइंट के साथ। जनरेटर की जो अंदर स्विच होता है इसमें 2 तारें होती है। एक तारा काला होता है जिसके ऊपर सफ़ेद पट्टी होती है। तो एक तार आपने उससे लेना है और दूसरा तार आप किसी भी बॉडी जनरेटर की किसी भी बॉडी से लेके, तो एक बॉडी वाला तार जो है आपने 6 के साथ लगाना है, और जनरेटर का जो ब्लैक तार होता है वो आपने 8 के साथ लगाना है, या आपने बॉडी वाला तार 3 के साथ या जनरेटर की जो ब्लैक तार है 1 के साथ लगाना है। इन दोनों में से कोई भी पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा डबल रिले है। एक साइड पे भी 3 पॉइंट है और दूसरी साइड पे भी 3 पॉइंट है। तो इसमें से हम एक ही साइड यूज़ करेंगे, दूसरा साइड हमारे पास फ्री हो जाए। तो दोस्तों अब मैंने इसके लिए 3 और 1 जो है यूज़ करना है।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा मुकम्मल तौर पर जो है ऑटोमेटिक जनरेटर चेंज और जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। तो अभी जो है मैंने इसको कुछ यहाँ पे लिखना है ताकि किसी को भी समझ में आ जाए कि इसको कैसे हम कनेक्ट करें। दोस्तों इसको कंप्लीट होने के बाद हमने इसमें 2 लाइटें लगानी है। एक लाइट जो है ये वापडा के लिए लगानी है और एक जनरेटर के लिए। जिस टाइम जनरेटर ऑन होगा तो ये चलेगा, जब वाप डाउन होगा तो ये चलेगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसको लाइटें लगा दी और लाइटों को मैंने तारे भी लगा दी। तो इसका क्या करना है, इस लाइटों का कनेक्शन जो है सिंपली आपने ये 2 तारे मैंने जनरेटर वाले के साथ लगाई और 2 तारे जो है मैं वापडा वाले के साथ लगा लूँगा। तो ये आपने यहाँ से डायरेक्ट इसके साथ लगाने, जब आपने इसके यहाँ पे दूसरे फिर मेन तारे लगाने हैं तो इसके साथ ये तारे भी साथ में लगा लेते। चलो मैं इसको अभी लगा लेता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह मैंने कनेक्शन कर लिया कि इस लाइट को जो है इसको मैंने जनरेटर के साथ लगाया और इस लाइट को मैंने वापडा के साथ लगाया और ये उसकी तारे पीछे से आप लोगों को नज़र आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसको चेक कर लेते हैं। इसमें ये रिले मैं लगा लूँगा। तो रिले मैंने लगा लिया। इस लाइन को भी चेक करना है, इसको भी चेक करना है। पहले तो मैं इसको यहाँ पे लिखाई कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए सही से। तो दोस्तों ये 2 तारे जो है ये हमारे लोड के हैं और ये जो 2 तारे हैं ये हमारे जनरेटर के हैं और ये जो 2 तारे हैं ये वापडा के हैं और ये जो 2 तारे हैं इसको जनरेटर ऑफ के लिए हैं। ये वाला लाइट वापडा का है और ये वाला लाइट जनरेटर का है। तो दोस्तों ऑटोमेटिक जनरेटर चेंज और हमारा बहुत अच्छी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से तैयार हो चुका है और इसके ऊपर आप 100 एम्पियर तक लोड डाल सकते हैं। तो ये चेंज ओवर जो है ये 100 एम्पियर तक लोड जो है बर्दाश्त कर सकता है। तो दोस्तों हमारा चेंज ओवर बहुत प्रोफेशनल तरीके से तैयार हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ जैसे कि आपने इसके कनेक्शन करने हैं और इसके बाद मैंने आप लोगों को इसका एक एक चीज़ जो है चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 तारे यहाँ पे मैंने लोड लगाया। तो लोड का मतलब है जो घर में अंदर आपकी तारे जा रही है उसको आपने इस लोड के साथ लगाना है। तो ये दोनों तारे जो है ये हमारे रिले के सेंटर वाले जो पॉइंट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये जो सेंटर का पॉइंट है एक ऊपर पॉइंट है एक नीचे है, एक सेंटर का पॉइंट है। जो सेंटर का पॉइंट है एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे है। जो सेंटर का पॉइंट है ये हमारा हमेशा लोड होगा। कोई भी रिले होगा तो इसके सेंटर वाला जो पॉइंट है ये हमारा लोड होगा। तो ये दोनों तारे इस तरह आ रही है, ये यहाँ पे लोड, इसके साथ मैंने लोड लिखा हुआ है तो ये हमारा लोड है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं इसमें जो है ऊपर 2 पॉइंट ऊपर है और 2 नीचे है। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है एक पॉइंट इस साइड पे ऊपर है एक नीचे है और एक दूसरी साइड पे ऊपर है और एक नीचे है। जो ऊपर वाले पॉइंट होंगे जिस साइड पे रिले ऑफ होती है, स्विच ऑफ वाली साइड पे हमेशा हमको जनरेटर यूज करना चाहिए। जिस टाइम हमारी बिजली चली जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा स्विच ऊपर की तरफ हो जाता है और जनरेटर की तारें हमारी जो है डायरेक्ट हो जाती है, फिर हम जो है जनरेटर चला सकते हैं। तो ये दोनों तारे मैंने जनरेटर को लगाई हुई, जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये 2 तारे यहाँ से गुजर रही है और यहाँ पे मैंने इसको GEN लिखा है, मतलब जनरेटर। तो इसके बाद जो है हमारे इसके जो तीसरा पॉइंट है सबसे डाउन वाला इस साइड पे और इस साइड पे, ये जो है इनको हमने वापडा के लिए यूज करना है। जो मीटर से 2 तारे आ रही है इसका न्यूट्रल हमने इस साइड पे लगाया हुआ है और पेज इस साइड पे लगाए हुए हैं। तो ये न्यूट्रल यहाँ से गुजर के आ रहा है, ये इसको मैंने यहाँ पे वापडा लिखा हुआ है। तो ये वापडा की तारे हैं, फेज यहाँ आ रहा है और न्यूट्रल यहाँ आ रहा है। तो जैसे हमारी वापडा आएगी तो इस रिले को ऑन करेगी, जैसे रिले ऑन होगी तो रिले के नीचे वाले पॉइंट जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे और नीचे पॉइंट से जो है हमारी बिजली जो है घर की तरफ रवाना हो जाएगी। तो इस वापडा वाले पॉइंटों के साथ इस रिले में हमारे एक पॉइंट इस कोने पे लगा हुआ है और एक इस कोने पे। तो इन दोनों ये 2 पॉइंट जो है इस रिले चलाने के लिए है। जब हम इस रिले को चलाएंगे वापडा से तो इस वापडा के 2 तारों से एक मैंने यहाँ से इसको जंपर किया हुआ है और एक इसको मैंने यहाँ से जंपर किया हुआ है। तो जैसे वापडा आएगी तो साथ में रिले को भी करंट देगी तो रिले टक करके नीचे हो जाएगी।
तो इसके साथ मैंने ये दूसरा रिले जो है, दूसरे रिले के चलाने की 2 तारे, एक ब्लैक और एक वाइट तारे मैंने लगा के इसको यहाँ पे लगाई हुई है। तो जैसे वो अपडाएगी तो ये रिले भी ठीक करके साथ ऑन होगी। जैसे ये रिले साथ ऑन होगी तो रिले के 2 पॉइंट जो है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो आपस में कनेक्ट होगी। तो इसके जरिए जो है हमारा जनरेटर स्विच ऑफ होगा। तो वो जो 2 पॉइंट हमारे कनेक्ट होंगे उसको मैंने ये तारे लगाई हुई है, ये जिसके मैंने ऑफ लिखा हुआ है। ये नीचे जो आपको नजर आ रहा है ये ऑफ वाली तारे जो है, ये एक वाइट यहाँ पे लगा हुआ है और ब्लैक यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये 2 तारे जो है ये हमारे जनरेटर को ऑफ करने के लिए है। तो दोस्तों इसको जब हम जनरेटर के साथ लगाएंगे तो इसको स्विच ऑफ वाली जो बटन होता है, कोई छोटे जनरेटर होते हैं जिसमें एक छोटा सा बटन होता है, उससे स्विच ऑफ होता है। कुछ जनरेटर होते हैं बड़े जिसमें चाबी होती है, चाबी बंद करो तो बंद हो जाता है। तो उससे हमने उसके स्विच के पीछे एक तार लगा होता है, ब्लैक तार जिसमें व्हाइट लकीर होती है। तो एक हमने वो तार लेना है और साथ में हमने एक बाड़ी से तार लेना है। तो वो ब्लैक तार और एक बाड़ी वाला तार जो है, इन दोनों को हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। जैसे बिजली आएगी तो वो दोनों को आपस में टकराएगी और वो जनरेटर जो है ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होगा। तो जनरेटर का भी आप लोगों को समझना चाहिए कि इसका जो स्विच होता है या चाबी होती है उसमें अंदर 2 तारें उसको लगी होती है, एक ब्लैक होता है जिसके ऊपर व्हाइट लकीर होती है। तो आपने उससे एक तार ज्वाइंट करके बाहर करना है और एक जनरेटर के बॉडी की किसी भी जगह से आपने एक तार बाहर करना है। तो वो दोनों इसमें आपने लगाने हैं। तो अभी जो है मैंने आप लोगों को अर्जी तौर पे चेक करना है। इसको मैंने यहाँ पे लोड वाली साइड पे एक लाइट लगा देना है ताकि इसका पता चल जाए कि इसके ऊपर हम दोनों साइडों से बिजली ऑन करें तो ये ऑन हो जाता है या नहीं। तो दोस्तों जो लोड वाला साइड है इसके साथ मैं ऑर्डर लगा देता हूँ। तो दोस्तों इसको मैंने लोड के लिए ऑर्डर लगा लिया और इस लोड में मैं एक 0 बल्ब लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास 2 तारे हैं जो मैंने बिजली के शू में लगाई हुई है। जैसे मैं इसको जनरेटर वाले के साथ लगाता हूँ तो आप लोग देख रहे हैं वो जनरेटर का भी लाइट ऑन हो जाता है और यहाँ लोड भी ऑन हो जाता है। जैसे मैं इसको वापडा वाले के साथ लगाता हूँ तो ये भी ऑन हो जाता है और ये वापडा वाला लाइट भी ऑन हो जाता है और साथ में दोनों रिले भी जो है ऑन हो जाती है। तो दोस्तों इसका बनाना बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझा है तो आप यहाँ पे इस वीडियो को फ्यूज कर ले और जैसे डायग्राम मैंने बनाया है इसी तरह आप 2 रिले ले आए और इसी तरह डायग्राम बनाए और साथ में ये मैंने सारी लिखाई की है। तो आप इसी तरह सारा कुछ कर लें तो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली चीज़ आपका चलेगा। तो इसमें जो है सारी चीज़ें आपके सामने है, सारा ओपन वेयरिंग है। तो आपको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। जैसे कनेक्शन मैंने किए हैं वैसे कनेक्शन ही आप कर लीजिए और साथ में जो है जनरेटर यहाँ पे लोड डाले, यहाँ पे जनरेटर लगाए और यहाँ पे वापडा लगाए और यहाँ पे जनरेटर के आप स्विच जो है कनेक्ट कर लें। तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी और आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो जहाँ तक इस रिले की बात है इसका कनेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें आपने ये बेस लगाना है। जिस टाइम आप बेस लगाओगे तो बेस के 7, 6, 1 और 2 ये साइड नीचे करना है और 3, 4, 5, 3, 4, 8 और 6 जो है ये साइड ऊपर करना है। तो जब आप इस साइड को ऊपर करोगे और इस साइड को नीचे करोगे आप लोगों को नजर आ रहा होगा 1, 2, 6, 7, 3, 4, 5, 6 ये आपने ऊपर करना है और ये दूसरा साइड आपने नीचे करना है। तो इसी तरह आपने बेस लगाना है, फिर सारा वेयरिंग आपने इसी तरह करना है। उम्मीद करता हूँ इसमें 0% की भी गलती नहीं होगी। और दोस्तों मैं आप लोगों की बात बताता चलूँ कि ये सारा चीज़ जो है मैंने अपनी तरीके से बनाया हुआ है। हो सकता है इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ चेंज ओवर होंगे तो उसको मैं नहीं बता सकता। ये सारा तरीका मेरा अपना था, मैंने अपने तरीके से बनाया है और बहुत सारे लोगों को इंस्टॉल भी कर चुका हूँ मैं। के बाद जो तीसरा चेंज ओवर है वो इस तरह है कि इसमें एक और भी 2-3 चीज़ें डिफरेंट लगेंगे। उसमें यह होगा कि आपका जनरेटर जो है ऑटोमेटिक ऑन होगा जिससे बिजली जाएगी और जैसे बिजली आएगी तो ऑटोमेटिक ऑफ होगा। इसमें वो ऑप्शन नहीं है। इसमें खाली आपने अपना जनरेटर ऑन करके छोड़ देना है, जैसे बिजली आएगी तो आपका जनरेटर ऑटोमेटिकली ऑफ होगा और आपकी बिजली ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो इसमें खाली यही सिस्टम है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।